जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया जा सकता है। गीता में दी श्री कृष्ण के उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं, इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। भगवान की सृष्टि में हर पल नया सृजन हो रहा है और पुराना धीरे धीरे करके नश्वरता की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मनुष्य भी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अधिकतर हमेशा नया कुछ चाहता है, परंतु क्योंकि आज की सामाजिक व्यवस्था बहुत अधिक भौतिक हो गई है, इस कारण से यह नया चाहना हमेशा ही बना रहता है और वह कुछ पुरानी हुई चीजों से बड़ी जल्दी ऊब जाता है या रहना नहीं चाहता। और ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ हम उम्र के रिश्तों में देखने को मिलता है, बल्कि एक परिवार के भीतर रहते हुए भी वह अपनों से भी बहुत जल्दी ऊबने लगता है। और इन सब का कारण है मन का एकाग्र ना होना और मन पर अपना स्वामित्व ना होना। ऐसे में वह बहुत जल्द हमेशा नयापन ढूंढने की ओर अग्रसर होता रहता है। ऐसे में उसे कोई भी नया रिश्ता शुरू में नयापन, नई ऊर्जा से भरा हुआ हमेशा अच्छा प्रतीत होगा और उसके लिए वह बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े कार्य और प्रयास तक करेगा, परंतु उसके अंदर ही मन में स्थिरता नहीं होगी तो वह कुछ समय के पश्चात और कुछ नया ढूंढने के लिए अग्रसर हो जाता है। और यही कारण है कि समाज में रिश्ते अब ज्यादा देर नहीं टिक पाते, क्योंकि मनुष्य अधिक भौतिकवाद से ग्रसित होकर मन के अधीन हो गया है। ऐसे ही लड़का लड़की भी एक दूसरे के भौतिक प्रभाव और मन से आकर्षण के कारण ही रिश्तों में अधिक अंदर तक उतर जाते हैं, परंतु यह देखना भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान का वास्तविक स्वभाव, उसके भाव, उसका चरित्र कैसा है। अगर वह बहुत अधिक चंचल है तो उसका किसी भी रिश्ते में स्थायित्व आसान नहीं होता।